अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अली हैदर। मोहम्मद उमैर रफ़ीक। हाँ सर, क्या करते हैं? मैं शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। शोबा से वकालत से मुतल्लिक़, ज़बरदस्त हो गया। सर आज आपसे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये करने चाह रहा हूँ कि ब्रिटिश जो म्यूज़ियम है इस टाइम वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्रिटिश जो म्यूज़ियम है वो माना जाता है, ठीक है, जो कि यूके में मौजूद है। अब इंडिया ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम यूके से भी बड़ा जो म्यूज़ियम है वो इंडिया का एक शहर दिल्ली है, उस वहाँ पे लॉन्च करेंगे और उसका नाम रखेंगे योगा योगिनी। क्या आपको लगता है जो इंडिया ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, इतनी बड़ी बात की है कि हम लंदन से भी बड़ा म्यूज़ियम जो है दिल्ली में बनाएँगे, इंडिया में बनाएँगे, क्या वो अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? देखें जी, कोई भी जो स्टेट होती है ना, जब वो उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है ना, तो वो फिर कुछ भी कहने का जज्बा और हिम्मत रखती है। तो दुश्मन एक अपनी जगह पे है, तमाम नुक्ते नज़र एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से चूँकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनका मीडिया का वो सारा सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी जो वहाँ पे अंदरूनी उनके आपस के मामलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जमहूरियत असल हकीकी मानों में आप देखा जाए, माज़रत के साथ ये बात हकीकत है और इसको तस्लीम भी करना चाहिए। मैंने हमेशा कहते हैं कि आप सीखने वाली जो बात होती है, वो अपने से बड़े से भी सीख सकते हैं और अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं, उसके वार से भी सीख सकते हैं। ज़बरदस्त हो गई, आपने बड़ी मज़े की बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ऑथेंटिक बात की कि अगर दुश्मन भी कुछ सिखाए तो उससे सीखना चाहिए। सर सबसे पहले तो आपकी इस बात से बात करना चाह रहा हूँ, क्या अभी भी यहाँ पे पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्या उनकी नुक्ता नज़र में लोगों की अभी भी है ये चीज़? देखें जी, ऑब्वियसली बात है, आप तस्वीर के दोनों रुख देखते हैं, ठीक है। आपको एक तारीख बताई जाती है, ठीक है, फिर उस तारीख को आप फॉलो भी करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर चूँकि आपका जो आज का नौजवान तबका है वो बाशऊर भी है कहीं ना कहीं। तो जब आज की करंटली मौजूदा सूरत हाल को अगर आप अपने दुश्मन के साथ रिलेट करते हैं, तो आप वहाँ की हम आहंगी देखते हैं कि वो क्या है। आपको लगता है वहाँ पे उनस है, मोहब्बत है, प्यार है, खलूस है, सब कुछ है, फिर तो आप बिल्कुल दुश्मनी वाला एलिमेंट नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नज़रियात सेम नहीं है, आपका वो एक एक नुक्ते नज़र नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बेस पे आप कहते हैं कि फलां मेरा दुश्मन है। यहाँ पे तो हमारे घर में दुश्मन होते हैं, तो बाहर की क्या बात है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। अगर मैं आपसे रियलिटी की बात करूँ कि रियलिटी जो है उसको अगर थोड़ा सा आपका ओपिनियन हो तो रियलिटी क्या है? मतलब सच क्या है? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि इंडिया वाक़ई हमारा दुश्मन है, या बस ये जो सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियोज़ एक्टिवेट रहती हैं, या कुछ भी सोशल मीडिया का इसमें किरदार समझते हैं? मैंने फिर ये बात दोहराना चाहूँगा कि हमारी उनके साथ नज़रियात की जंग हो सकती है, हमारी उनके साथ अपनी स्टेट टू स्टेट जंग हो सकती है किसी ऐसे नुक्ते नज़र पे। हमारे उनके साथ कुछ जिसको वो अपना कुछ कहते हैं, हम उसको कुछ कहते हैं, ठीक है। हम उसको अपनी शहर कहते हैं कश्मीर। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे जाके हमारी उनके साथ वो हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि इंसान टू इंसान, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वहाँ के लोग हमारे बहन भाई हैं, इसमें कोई मसला बहन भाई हमारे बिल्कुल ऐसे। चलें सर असल टॉपिक की तरफ जाते हैं, असल हमारे जो आपसे क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि हम दिल्ली में योगा योगीन के नाम से एक म्यूज़ियम लॉन्च कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होगा। क्या कहना चाहते हैं? जो यूके का म्यूज़ियम है उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 9200 क्यूसिक फीट या उसका सेंटीमीटर, ठीक है। इंडिया जो कर रहा है वो 1 लाख से भी ज़्यादा है। और मुझे साथ साथ सर ये बताते जाइए कि किसी भी मुल्क में जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे कॉलेज में देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, तो इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है इंसानों के ऊपर कि हम अपनी जो यूथ है उसको म्यूज़ियम में लेके जाएँ, उनको दिखाया जाए कि नहीं ये देखें जी हमारे जो आबाओ-अजदाद थे ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, या जो हमारी हिस्ट्री है उसको दिखाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है। देखें जी, आपको अपने से बड़े का तभी पता लगता है जब आपने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सुनी सुनाई होती है, आपको किताबों से जो पढ़ाया जाता है, जो तारीख बताई जाती है, आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर जो कल्चरल एक नुक्ता नज़र होता है उस उधर का, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। जब आप कॉलेजेस के अंदर अपनी तारीख बताते हैं, वैसे फेस्टिवल का इनेकाद करते हैं, तो वो बच्चों के लिए बड़ा मुफीद होता है। वो आपको मजबूत करता है, आपके इंटरनली, आपके मेंटली तौर पे आपको जो है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो यकीनन मेरे ख्याल से जो तारीख़ है वो हमेशा बतानी चाहिए। अगर आप अपनी तारीख़ नहीं बताते हैं, तो फिर हमारे बच्चों को जो है ना, माज़रत के साथ मैं अब इस कंट्री में रहते हुए ये बात कहता हूँ कि फिर जब हमें अंग्रेज़ों के मिस्टर चिप्स जैसे और सिंड्रेला जैसे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, तो फिर हम आशिकी मशूक़ी के लेसन ही पढ़ेंगे। लेकिन जब हमें इकबाल पढ़ाया जाएगा, जिन्ना पढ़ाया जाएगा, इल्मुद्दीन शहीद बताया जाएगा, टीपू सुल्तान बताया जाएगा, महमूद गज़नवी बताया जाएगा, तो फिर यकीनन हकीकी मानों में हम अपने हीरोज़ को भी पहचानते हैं और अपनी तारीख़ को भी पहचानते हैं। जब इनको नाम को ही नहीं हमने आज तक सुना होगा, उनकी तारीख़ को ही नहीं हमें बताया गया होगा, तो फिर हम यकीनन दूसरों के गुनगाने गाएंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी और बहुत ऊँचे लेवल की बात कर दी। अगर मैं यही पब्लिक प्लेस से किसी से पूछ लूँ कि हमारी मादरी ज़ुबान ही क्या है, तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को या
कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि हमारी मादरी ज़ुबान ऐसी है। हमारा आजकल आपको लगता है कि कल्चर कुछ इस तरह से डेवलप हो चुका है कि हम जो सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं या जो अंग्रेज़ों के वो है कल्चर उनको फॉलो करते हैं। हमारा जो पंजाब का जो पाकिस्तान का कल्चर है वो कितने परसेंट लोग फॉलो करते हैं, और जो बाहर के कल्चर है जो अंग्रेज़ ममालिक के कल्चर है लोग ज़्यादातर उनको क्यों फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली बात है, ये देश से अंधे लोगों का है, चांद यहाँ ना निकला कर वाला सीन है कि जब आपको बेगाना घर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है और अपने घर में गुर्बत नज़र आती है, तो फिर हर बंदे का दिल करता है कि जब कोई किसी को मार पड़ रही होती है ना, तो उसका बेगाना कोई अननोन पर्सन उसको आके ऊपर से छुड़ा लेता है और उसको कहता है भाई छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा उसका सगा हो जाता है, ठीक है। तो बात यही है कि जनाब जब आप किसी दूसरे को देखेंगे और दूसरा घर और दूसरा आपको आशियाना बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा और अपने घर में गुर्बत नज़र आएगी, अपने घर के अंदर आपको अंधेरा और तारीकी नज़र आएगी, तो यकीनन फिर आप दूसरे को फॉलो करेंगे खुद को छोड़ के। तो बात इस चीज़ की है कि पाकिस्तान जो है इसने हमें एक शनाख्त दी है, हमें एक पहचान दी है। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस ज़ात बारी ताला की इतनी करम नवाजियाँ हैं इस पाकिस्तान के ऊपर कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो असल बात है सिर्फ अपने दिल को समझने की, अपने अंदर को समझने की, अपनी ज़मीर को समझने की और अपने अपने इस असल ढांचे को समझने की। आप देखें खाना खाते हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप खाना खाते हैं तो ताकत आपको मिलती है, मुझे मिलेगी, खाऊंगा तो मुझे मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जब आप अपने अंदर को पहचानेंगे ना, तो आपको मेरे ख्याल से अपना घर इतना खूबसूरत नज़र आएगा, यहाँ की हवा इतनी अच्छी लगेगी, यहाँ का आशियाना इतना अच्छा लगेगा, यहाँ पे कुदरत के नज़ारे इतने अच्छे लगेंगे, तो हकीकी मानों में आपको यहाँ का कल्चर भी अच्छा लगेगा और फिर आपको बोलने के लिए अल्फाज ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान को इस टाइम या किसी भी मुल्क को जो है इस टाइम ज़रूरत है कि वो अपनी जो ट्रेडिशन हैं, पुरानी चीज़ें हैं, अबाउजात की चीज़ें, या पाकिस्तान में समझते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए, यंग यूथ को लेके जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए जो पाकिस्तानी कल्चर है, क्या इस तरह के मौके फराहम करने चाहिए यूथ को? देखें जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं कि जो नौजवान होते हैं वो किसी भी कौम की कमर का जोर होते हैं। जिस कौम के नौजवान सो जाए उनके मुकद्दर सो जाते हैं। और यकीनन हमारे नौजवानों को आज जागने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस अमर की है कि जैसा कि आपने कहा ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी विरासत होती है, वो आपको बतानी चाहिए। और हकीकी मानों में जो नौजवान है वो किसी भी कौम और किसी भी स्टेट के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। तो जब आप नौजवान को जिस समत में लेके जाएंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होगा। तो आज के नौजवान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है जिस अमर की है वो यही है कि आप उनको उनके कौमी हीरोज़ के बारे में बताएं, उनको उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बताएं, उनको सकाफत के बारे में बताएं, उनको अपनी ज़ुबानों के बारे में बताएं, उनको अपने बड़ों के बारे में बताएं, अपने बुजुर्गों के बारे में बताएं, उनको बताएं हमारी कुर्बानियाँ कितनी है इस पाकिस्तान के लिए, उनको बताएं हमारे यहाँ पे कौन सी ऐसी सकाफत है, ठीक है, जो उनको मेरे ख्याल से दिखाने की ज़रूरत है। तो जब वो चीज़ दिखाई जाती है, प्लेट में सामने सजाई जाती है, यकीनन वो प्लेट हर एक किसी को अच्छी लगती है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।